Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी, और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे, जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है उसमें आपको सफलता मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही दूर हो जाएं। ऐसे नेगेटिव थॉट्स और वाइब्रेशन सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल पे दिखाया है वो आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें मदद करें। जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में हेल्प करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे देखते हैं। जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है मैसेजेस में, जो पहला मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए वो है डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे किसी चीज़ से दूरी बनाए रखने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रेरणा दे रहे हैं। कोई मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। ऐसे व्यक्ति की तरफ भी इशारा है, किन्हीं लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा निकल के आते दिख रहा है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आ रहे हैं, आए हैं पास्ट में। और इसको थोड़ा और गहराई में जानने के लिए बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट हमें यहाँ पे क्लियर रहेगा कि जो फाइनल जो पिक्चर है, जो फाइनल मैसेज है वो किस बारे में इशारा है यूनिवर्स का। सेकंड कार्ड मिडल ऑफ द डेक से जैसे हमने दिया डोमिनेंस। ओके, डोमिनेंस का कार्ड आ गया दोस्तों, बहुत बढ़िया कार्ड आया। पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाए इसके लिए एक फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं इन मैसेजेस कार्ड में फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, सो दैट मैं आपको पूरी तरह से समझा पाऊंगा क्या छुपी हुई ऊर्जाएं हैं यहाँ पास में। अप हीविल का कार्ड है। ओके दोस्तों, सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली अब यहाँ पे हम देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही रेयर ऊर्जा है जो यहाँ पे आज निकल के आई है इन मैसेजेस कार्ड में। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कोई बहुत पुराना आपका वाद विवाद हो सकता है जिसके बारे में यहाँ पे इशारा है, बहुत लंबे समय से चलता हुआ चला आ रहा है। ये कोई झगड़ा है जो इतने लंबे समय से चलता चला आ रहा है, चाहे वो आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी उसी हो, चाहे आपके पार्टनर से ये झगड़ा रहा हो किसी तरीके का, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है या आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। कोई लिटिगेशन हो सकता है, लिटिगेशन मैटर या कोर्ट रिलेटेड मैटर हो सकता है जो झगड़ा बहुत लंबे समय से चल रहा हो। लेकिन अब ये झगड़ा, ये जो वाद विवाद है ये अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपकी जो रौद्र शक्ति है आर पार करने के लिए वो आपके अंदर जागृत हुई है कि वंस एंड फॉर ऑल इसको हमेशा के लिए अब ख़त्म करना है। वो शक्ति हम आपके अंदर जागृत होती हुई यहाँ देख रहे हैं। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी समझेंगे कि इंडिविजुअल कार्ड्स में यहाँ पे यूनिवर्स हमें, डिवाइन हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है, प्लस ये जो छिपी हुई ऊर्जा है इसके बारे में
क्या गाइडेंस है, क्या संकेत है, ये सब देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो इन कार्ड्स को देख के मुझे अपने अंदर ही एक बहुत ज़्यादा प्रभावी ऊर्जा फील हो रही है, और मेरी जो इंट्यूशन पावर कह रही है, सबसे पहले वहाँ से इन कार्ड से एक एक करके रीडिंग की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे जो मेरी इंट्यूशन पावर कह रही है पहले कार्ड से, जो कि डिस्टेंस का कार्ड है, ये बता रहा है कि जिस कहानी के बारे में यहाँ पे संकेत है, जिस ऊर्जा के बारे में संकेत है, जो एक फंसा हुआ मैटर है जिसके बारे में यहाँ पे डिवाइन का संकेत आ रहा है, वो कहानी कोई आज की पैदा हुई कहानी नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा मतभेद, एक ऐसे वाद विवाद का संकेत यहाँ निकल के आ रहा है जो काफ़ी समय से अंदर ही अंदर चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से ही चल रहा था। चाहे वो किसी कोर्ट मैटर की, कोई कोर्ट केस के रूप में हो, चाहे वो आपसी विवाद हो, चाहे आपके नाते रिश्तेदार से, चाहे आपके पुराने जो रिश्ते में थे, जो रिलेशनशिप में थे, उनसे वाद विवाद की बात हो, उनसे कोई झगड़ा हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप जहाँ पे जॉब करते हैं, या जहाँ जो आपका बिजनेस है उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति से जुड़े कोई झगड़े की यहाँ पे संभावना के बारे में बातें हो रही हो, तो उन सभी चीज़ों को ये पर्टिकुलर कार्ड कंक्लूड करता है। ये बता रहा है कि बहुत लंबे समय से ये चीज़ आपके लाइफ में फंसी हुई थी, चल रही थी, जिसका कोई निष्कर्ष, कोई भी इसका जो निर्णय है वो नहीं हो पा रहा था। और हो सकता है सामने से कई बार ही सब कुछ शांत भी दिख रहा हो, लेकिन भावनाओं के लेवल पे अगर हम देखें तो बहुत जो है दूरियां बन चुकी थी, बहुत ज़्यादा मनमुटाव बन चुका था। और एक बार जहाँ पे धागा टूट जाता है दोस्तों, वहाँ पे गांठ तो बन ही जाती है, ये हम जानते हैं। ऐसा ही कुछ गांठ ऐसा बन चुका है कि ये दूरियां इसी वजह से हमें दिख रही है कि ये जो विवाद है इतना लंबा खींच चुका है कि डिस्टेंस आना तो तय ही था। और हम देख पा रहे हैं कि आपने कई बार जो है चुप रहकर, आपने कई बार जो है शांति बनाकर कई सारी परिस्थितियों को हैंडल भी करने की कोशिश की अपनी तरफ से। कई बार झगड़ा या विवाद बहुत ही उछल सकता था, आपके खिलाफ जा सकती थी चीज़ें, आपके नुकसान में जा सकती थी चीज़ें, लेकिन आपने खुद को पीछे खींचा है। और बहुत बड़ा नुकसान सिर्फ आपका ही नहीं, सामने वाले का भी होता, लेकिन आपने खुद को पीछे आपने खींचा। आपने सोचा कि आपको सारे वाद विवाद में क्या चाहिए, आपको न्याय की उम्मीद है, आपको हर चीज़ का निष्कर्ष, हर चीज़ का आपको सिर्फ सोल्यूशन चाहिए। आप जिस जिस विरोधियों की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, उनकी तरह कोई ईगोइस्टिक, कोई अहंकारी व्यक्ति नहीं है। आपको इसीलिए हर चीज़ का जो इलाज है वो आप पहले ढूंढते हैं, ना कि आप अपने अहंकार में आप बैठते हैं जैसे ये लोग बैठे रहते हैं। और यही वो कारण है कि आपने उस विवाद को बहुत ज़्यादा उछलने से पहले खुद को खींचा है, रोका है। लोगों से डिस्टेंस भी बना के रखिए, दूरी बना के रखिए, ताकि ये वाद विवाद को ज़्यादा तूल ना मिले, हवा ना मिले, या फिर कोई भी बिना बात के कोई विवाद ना हो, बिना बात के कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो, उस पे भी आपने बचने की कोशिश की है हमेशा। और जहाँ बस ज़रूरी है वहाँ आपने जवाब देना ज़रूरी समझा है, जहाँ पे वहीं पे एक्शन लिया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोग आपकी शांति को कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी समझ बैठे हैं। अगर आप बड़प्पन दिखा रहे हैं, मैच्योरिटी दिखा रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो इनको लग रहा है कि आपके अंदर इनका खौफ है। ये सबसे बड़ी दुविधा में ये जी रहे हैं, सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं ये। और ये कार्ड ये बता रहा है कि आप वो जो फेस है, वो जो पड़ाव है आपकी ज़िंदगी का, वो अब ख़त्म हो रहा है। और जहां आप केवल दूर खड़े होकर पहले सब कुछ देखते रहे हैं, वाद विवाद से बचते रहे हैं, चीज़ों को जितना बेटर तरीके से, जितना अच्छे तरीके से सब कुछ सही किया जा सकता है वो आप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस चीज़ से अंत तो कभी नहीं होने वाला। ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये ऐसे ही सोचते रहेंगे कि आप कमज़ोर है और चढ़ाई करने की कोशिश करते रहेंगे। और जो लोग जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो आपके ऑपोजिट में खड़े हैं, आपसे वाद विवाद करने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए आपके सामने खड़े हैं, इनको किसी भी सॉल्यूशन से, किसी भी निष्कर्ष से, किसी भी परिस्थिति के इलाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के, अपने स्वार्थ की इनको पूर्ति करनी है, अपने आप को बड़ा, अपने आप को ऊंचा दिखाना है समाज में कि हम कैसे हार सकते हैं। इतने ज़्यादा ये दुष्ट और अहंकारी लोग हैं, और ये वर्षों से गलत फहमियों और अहंकार और नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं उसकी ये दीवार बनाकर बैठे थे। और इस समय अब उनके और आपके बीच में ये जो अनसुलझा हुआ जो विवाद है, जो अनसुलझा हुआ मैटर है, ये अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इसका आगाज़, इसकी चिंगारी सुलग चुकी है, ये हम देख पा रहे हैं, और ये अपने अंतिम समय
की तरफ बढ़ता हुआ, अंतिम निष्कर्ष की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो सालों से अटका पड़ा हुआ था। तो कभी कभी दोस्तों जो दूरी हम बना के रखते हैं ऐसे सब सिचुएशन से, ऐसी परिस्थितियों से, जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वो किसी तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं होता, कोई सज़ा के तौर पे नहीं होता, बल्कि ये हमारे ही प्रोटेक्शन, हमारे ही सेफ्टी के लिए होता है। और हमसे जो जुड़े हुए हमारे लव्ड वन से, हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन से, उनकी भी सुरक्षा का सवाल होता है। और आप एक सकारात्मक, एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आप हर पहलू को अपनी ज़िंदगी में लेके तब कोई डिसीजन लेते, तब कोई कदम उठाते हैं अगला। लेकिन ये जो नेगेटिव लोग हैं, ये जो आपके विरोधी विरोध में खड़े हैं, इनका घर बार लौट जाए, इनके रिश्तेदार, नातेदार, परिवार सब के सब ज़मीन में समा जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको बस अपने अहंकार की पूर्ति करनी है आपसे लड़ाई करके। चाहे आप इनके घर खानदान को ही क्यों ना ख़त्म कर दो, ये बच जाएंगे तो इनका अहंकार बच गया, बस इनको इस चीज़ से मतलब है। तो ये बात है यहाँ पे। और यही जो चीज़ है, ये जो सुरक्षा आपके साथ चली है दोस्तों, जो आपने अपने डिस्टेंस मेंटेन करके अपने आप को सुरक्षित रखा है, ये आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई तक भी लेकर आई। बहुत सारी बातें आपके सामने खुल के भी आई हैं, जिसकी वजह से आपका जो पक्ष है वो मजबूत होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इसी के साथ इसको कंफर्म करने के लिए हम डोमिनेंस का कार्ड भी देख रहे हैं। यहाँ पे जो ऊर्जा है पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में। और ये डोमिनेंस का जो कार्ड है, ये हमें बता रहा है कि आपके अंदर एक रौद्र शक्ति धीरे धीरे करके जागृत हो चुकी है। आपने अपने अंदर के काम कंपोजर को बहुत लंबे समय तक बरकरार रखा है। इनके बहुत सारे अपमान आपने सहे हैं, बहुत सारे वाद विवाद के से आपने दूरी बना के रखी है, ताकि कोई भी बड़ा या ऐसा कोई ड्रास्टिक कदम ना उठे कि दोनों ही तरफ भारी नुकसान हो। आपने बहुत समझदारी से काम लिया है अभी तक, और आगे भी आप लेते ही रहेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्स है आपके साथ हो रहे अन्याय का जो लेखा जोखा है वो हमेशा रखते रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन लेवल पे भी साबित हो चुका है कि जो पानी है वो सर के ऊपर से जा चुका है। अब आपकी जो बर्दाश्त करने की क्षमता है उसकी भी एक लिमिट है, और सामने वाला जो अपने अहंकार को तूल पे तूल दिए जा रहा है, उसको भी जवाब देने का समय आ चुका है। तो यहीं पे हम देख पा रहे हैं कि आपके अंदर एक रौद्र रूप का आगाज़ शुरू हो चुका है, जागृत हो रही है शक्ति। और इसका मतलब ये है, इसका मतलब सबसे पहली बात तो मैं ये यहाँ बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि किसी पे हमला कर देना जाके, ये नहीं करना। इसका मतलब यही है कि आपकी जो शक्ति है उसको पहचानना है, अपने दिल और दिमाग से इन लोगों को ख़त्म करना है, इस विवाद को जड़ से ख़त्म करना है। आपको अपना दिमाग लगा के ऐसी परिस्थितियों के ऊपर फोकस लाना है जहाँ पे इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनके वीक पॉइंट्स हैं आपके विरोधियों के। क्योंकि ऐसे नकारात्मक लोग ऐसे इनके वीक पॉइंट तो होते ही हैं, ऐसे ऐसे सुराग खुद छोड़ देते हैं कि लोग आने वाले भविष्य में इनकी ऐसी तैसी कर दे। क्योंकि ये अहंकारी लोग हैं ना, इनको ये लगता है कि अगर ये संभाल के अगर नहीं चलेंगे तो ज़िंदगी में ये सब नहीं सोचते। ये सिर्फ ये सोचते हैं, ये एकदम जैसे होता है ना कि एक पागल हाथी जैसे भागता है, कि उसको ये नहीं पता कि वो क्या करता है, बस भागना है उसको। बीच बाजार में हो चाहे भीड़ बैठी हो, कोई मतलब नहीं, कोई कुचल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं इनको। और यही कारण है कि इस हड़बड़ी में, इस जल्दबाजी में ये बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, जिनका इस्तेमाल करके, जिनको हाईलाइट करके आप अपने बुद्धि से एक बहुत बड़ी जंग को आप जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत समय तक आपने इन लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। इसका मतलब कि इनको मौका दिया है कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कुछ समय का अहंकार हो, कुछ समय का ईगो हो, लेकिन बाद में शांत हो जाए। इनको कुछ समय दे ही देते हैं, इनसे दूरी बना लेते हैं, और हो सकता है इनके अंदर का वो गुस्सा जो कहीं ना कहीं बेवजह का गुस्सा है वो शांत हो जाए। हो सकता है इनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ की वजह से गुस्सा हो जो आपके ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हो, जो कि इनको कोई हक नहीं है। लेकिन आपने एक अच्छे इंसान होने के नाते, जो कि आप समझते हैं कि दिल और दिमाग कैसे काम करता है, तो ये सब के नाते, आपने सामाजिक प्राणी होने के नाते इन लोगों को एक मौका दिया कि आपसे सुधर जाएं। आपने उनकी पक्ष की भी बातें सुनी, कहीं ना कहीं उन्हें भी आपने मौके दिए। लेकिन अब जो है आप उस स्तर पे, उस स्टेज पे अगर आप इस समय पहुंच चुके हैं दोस्तों, जहां आप अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो भी आपका जो घेरा है, वो आपने क्लियर कर दिया है कि इसके अंदर अगर तुमने प्रवेश किया तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये आपने उनको क्लियर कर दिया है, क्योंकि आपने मौके भी बहुत दे लिए हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपके ऊपर अटैक करते हुए आ रहे हैं, आपके मानसिक रूप से आपके ऊपर स्ट्रेस डालते ही आ रहे हैं। तो उसकी भी एक सीमा है, अब आप और नहीं सहेंगे, ये हम देख सकते हैं। और जो लोग आपको कहीं ना कहीं नियंत्रित करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, जो आपकी ऊर्जा पर हावी होना चाहते थे, या जो बार बार आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे,
उनके सामने जो है आपका जो आत्मविश्वास है एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो रहा है, हम यहाँ देख सकते हैं। और ये कार्ड कह रहा है दोस्तों कि अब आप किसी का अप्रूवल मिले, कोई अपना सर हिला के आपको हाँ बोले तब आप आगे बढ़ेंगे, नहीं, आप इस हिसाब से नहीं चलेंगे। आपकी जो आत्मा है अब खुद अपना रास्ता चुन रही है, आप खुद अपने बड़े ज़िंदगी के बड़े फैसले लेने में सक्षम है और आप वही कर रहे हैं जो डिवाइन आपको गाइड करेंगे, आप उसी रास्ते पे बस चलेंगे। और यही वजह है कि कुछ लोग जो है आपकी जो बदलती हुई जो ऊर्जा है उससे बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं, खासकर ये जो आपके अगेंस्ट, आपके विरोध में जो खड़े हुए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जो पहले कहीं ना कहीं चुप थे, अब वही जो है अपने सच के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिख रहा है। ये इन विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने बहुत समय तक चुप्पी से काम ली, लेकिन अब जब ये आपका रौद्र रूप देख रहे हैं तब इनकी हालत ख़राब हो रही है। ये बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है कि ऐसे कैसे कोई हमारे साथ कर रहा है, जबकि ये ज़िंदगी में सभी के साथ इस तरीके का ही बात व्यवहार रखते हुए हैं। तो आज जब नहले पे दहला पड़ा है तो अपना दर्द याद आ रहा है इनको। इसी के साथ दोस्तों जो थर्ड कार्ड है इस पूरे रीडिंग का, अपहेवल का कार्ड है, और ये पूरी जो स्प्रेड है इसका सबसे शक्तिशाली कार्ड है। और अपहेवल का मतलब ये दोस्तों कि बड़ा बदलाव या अचानक ज़िंदगी में कोई हलचल होना, कोई मूवमेंट होना, पुराना कोई बना हुआ जो एक ढांचा है, कोई स्ट्रक्चर है, तो वो टूट के कोई नए ढांचे और स्ट्रक्चर की तरफ जाना, नए अवसर की तरफ जाना, नई किसी चीज़ की शुरुआत करना ज़िंदगी में। ये उस हर नई चीज़ को आपकी ज़िंदगी में जो आ रही है, चाहे आप कोई नए स्थूल रूप में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, कोई सामान आप खरीद रहे हो अपनी ज़िंदगी में, उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। तो ये सब भी आपकी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे संकेत है, संदेश है कि आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। आने वाले समय में और भी बड़े रूप में आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे छिपी हुई ऊर्जा से रिलेटेड जो संदेश है वो यही है कि जो झगड़ा और जो विवाद इतने लंबे समय से चल रहा था, ये जो टेंशन इतने लंबे समय से आपके अंदर दबा हुआ था, स्ट्रेस जो दबा हुआ था इस विवाद के चलते हुए, अब वो एक निर्णायक मोड़ पे अब पहुंच रहा है दोस्तों। हम देख सकते हैं कि कई जो है छुपी हुई जो बातें हैं, जो राज हैं, जो बहुत समय से दबे हुए थे, और इस लड़ाई का कोई आधार भी नहीं है। बस जिस कारण से ये लड़ाई हो रही है, जो अहंकार के कारण, स्वार्थ के कारण ये जो लड़ाई कर रहे हैं ये जो आपके विरोधी हैं, ये जो सच्चाई है ये सबके सामने आएगी। ये सारे समाज के सामने इनका असली चेहरा आएगा कि ये कोई सही चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ के लिए लड़ाई नहीं कर रहे, बस ये लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हो सकते हैं दोस्तों जिनकी सच्चाई आपके सामने खुल सकती है, वो भी आपको सामने देखने को मिल सकता है कि कौन आपके साथ खड़ा है इस लड़ाई में, कौन नहीं। उन लोगों के भी चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसी डिस्ट्रक्शन की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ये बदलाव की तरफ बहुत बड़ा इशारा है। डिवाइन जो है उन चीज़ों को इस समय हिला रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो अब आपकी जो उन्नति है उसके रास्ते में खड़ी है। ऐसे लोगों को एक कंकड़ की तरह निकाल फेंकने का काम यूनिवर्स यहाँ पे कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और जो भी आपके टच में जो भी लोग थे, जो कनेक्शन थे, जो केवल आपको कहीं ना कहीं दर्द दे रहे थे बहुत लंबे समय से, अगर आपकी लड़ाई बहुत ही क्लोज कनेक्शन से है, तो जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने केवल असमंजस पैदा कर रही थी, उन्हें जो है अब अपने वास्तविक रूप में सामने आना होगा। ये सारी जो लंबे विवाद का जो जड़ है वो सामने लाना पड़ेगा कि आखिर मैटर क्या है, किस बात पे ये लड़ाई है। आप एक समझदार इंसान है, अगर ये समझदारी से अगर कोई चीज़ अगर सॉल्व ही करना चाहते, कोई सही में कोई विवाद होता कोई जेन्युइन चीज़ के लिए, तो ये आपके सामने बातचीत करके उसको सुलझाते। ये इतने लंबे समय से जो आपसे लड़ाई करने की कोशिश करी है, कुछ नहीं, बस अहंकार की पूर्ति है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये कार्ड बता रहा है कि आर पार की जो स्थिति है वो इसलिए इस समय बन रही है ताकि जो अधूरी कहानी इतने लंबे समय से चल रही थी, बेकार में आपको भी फंसा के रखी थी, उसका अंत हो सके और एक नया अध्याय आपकी ज़िंदगी में शुरू हो सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था दोस्तों। एक ओवरऑल जो संदेश हम यहाँ पे देख सकते हैं इन तीनों कार्ड्स के थ्रू, यहाँ पे एक बहुत ही स्पष्ट बात है जो यूनिवर्स, जो डिवाइन आपसे यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। पहली बात तो आपने दूरी बनाई ऐसे लोगों से जो इतने लंबे समय से आपके साथ वाद विवाद करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। आपके भीतर एक शक्ति जगी, आपने रौद्र रूप धारण किया कि वंस एंड फॉर ऑल, इसको हमेशा के लिए इस विवाद को खत्म करना चाहिए।
और अब परिस्थिति बदलने भी जा रही, जो इशारा दे रही है कि आपका वो रौद्र रूप काम आएगा। और जो इतने समय से, सालों से चला हुआ जो विवाद आ रहा है आपकी ज़िंदगी में किसी से, वो ख़त्म होने का समय आ चुका है। जो संघर्ष वर्षों से अधूरा था आपके लाइफ में, वो अब अपने निर्णायक पड़ाव जो होता है, जो फेस होता है, उस पर पहुँच चुका है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है, कोई बाहरी लड़ाई नहीं है, सिर्फ बाहरी लड़ाई की बात नहीं है, ये अंदर की भी जीत की बात है दोस्तों। और आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपका क्रोध नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता के बारे में है, जिसने आपको अपनी कीमत, अपनी जो वैल्यू है वो पहचानना सिखाया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रौद्र शक्ति है जिसकी हमने बातचीत की, उसका जो वास्तविक जो अर्थ इस रीडिंग के अनुसार जो निकल के आ रहा है, उसका जो वास्तविक अर्थ जुड़ा हुआ है वो विनाश से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि उसका अर्थ है अन्याय के सामने आप जो अडिग होके खड़े हैं इतने लंबे समय से, आपने पीछे कदम नहीं हटाया, ना ही आपने कोई ऐसा बचकाना कोई कदम उठाया अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को तूल देने के लिए। तो यहाँ वो रूप आपका नज़र आ रहा है। और यही जो ऊर्जा है, जो रौद्र ऊर्जा आपके जीवन में अब आपके चारों ओर सक्रिय दिखाई दे रही है, हम देख सकते हैं। और यूनिवर्स का, डिवाइन का जो प्रोटेक्शन है, जो सुरक्षा कवच है आपके साथ हर वक्त मौजूद है, इसके भी बारे में यहाँ पे संकेत है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी निकाल लेते हैं जो आपके रीडिंग से मैच कर सकती है। एक बार यहाँ पे हम ध्यान से देख लेते हैं कि ये किस किस चीज़ से मैच कर रहा है। चलिए, यहाँ पे जो पहला इनिशियल हम देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, मैं हेल्प करें। चलिए दोस्तों, ये कुछ इनिशियल्स हमारे सामने हैं। लेटर बी, ए, पी, जेड, टी, एस एंड सी। दोस्तों, ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ, आपके नाम के साथ, या कहीं ना कहीं जिस परिस्थिति की हमने यहाँ बात की उनसे कहीं ना कहीं मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या है, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और जो प्यार और सपोर्ट आपने बनाए रखा है इस चैनल पे थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं मिलूँगा आपसे अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स।